So hello everyone, a very good evening to all of you, and basically this is another video of object oriented concept in PHP. So guys, आज की वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है और स्टैटिक कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं PHP के अंदर और क्या रिक्वायरमेंट है स्टैटिक कीवर्ड की। सो गाइज, उससे पहले मैं आपको अपना चैनल विजिट कराना चाहता हूँ एक बार कि हम अभी तक क्या कर चुके हैं। सो गाइज, दिस इज़ माई चैनल ट्यूटोरियल पॉइंट 2016 एंड ये जो है ये प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं, तो प्लेलिस्ट नेम जो है हमारी उप्स ट्यूटोरियल फॉर बिगनर इन PHP। सो गाइज, इसमें अभी हम ये टॉपिक कवर कर चुके हैं: ऑब्जेक्ट इन क्लास, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्चुअली दिस इज़ अ एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। और इंटरफेस में हमने देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, हमने ये चीज़ भी देखी थी। सो गाइज, आज की जो वीडियो रहेगी पार्ट 7, और आज हम देखेंगे स्टैटिक कीवर्ड हम कैसे यूज़ करते हैं PHP के अंदर। उससे पहले अभी मेरा जो मेन फोकस है गाइज इसी चीज़ में है कि पहले मैं उस कॉन्सेप्ट जितना मैं डिलीवर कर सकता हूँ अपने हिसाब से मैं आपको कर रहा हूँ उतना। तो इसमें हम पूरा देखेंगे एड एड जब मैं इस प्लेलिस्ट को वाइंड अप करूँगा तो इसमें हम वो भी देखेंगे कैसे हम इंसर्ट करते हैं, डेटा को डिस्प्ले करते हैं MySQL का यूज़ करके। हम वो सारी चीज़ें इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। आज देखेंगे हम स्टैटिक कीवर्ड। और उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें ऊप्स कॉन्सेप्ट है, PHP का बूटस्ट्रैप है जिसमें मैं भी 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। सो आफ्टर ऊप्स कॉन्सेप्ट के बाद मैं इन पे भी फोकस करूँगा और वीडियोस अपडेट करता रहूँगा। सो ऊप्स कॉन्सेप्ट है कि एक PHP है, ये PHP एंड PHP++ ट्यूटोरियल में आप पूरा कोड ऑपरेशन सीख सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बट इसमें इस वीडियो चैनल में आप देखेंगे जो ऊप्स ट्यूटोरियल फॉर बिगनर है, इसमें आप पूरा देखेंगे कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे हम काम करते हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं मिलेगा, बट येस यू कैन लर्न फ्रॉम दिस कि आप कैसे कर सकते हैं काम, कर्ड ऑपरेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, डायनेमिक कंटेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो पूरा इसमें आप लर्न कर सकते हैं। अजेक्स का एग्जांपल मैंने दिया था, इसमें और वीडियोस में अपलोड करूंगा। और जे क्वेरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी फैसिनेटिंग एक्चुअली, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है इसका आजकल, तो वो भी हम देखेंगे इसके अंदर। सो गाइस, आज का जो हमारा रहेगा वो है स्टैटिक कीवर्ड, और कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली दिस इज़ अनदर वीडियो स्टैटिक कीवर्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इन PHP। सो गाइज, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है पहले मैं वो बताना चाहता हूँ। PHP के अंदर आप लोग PHP में जब भी कोई भी कोड लिखते हैं या आप कोई भी क्लास बनाते हैं, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं और कुछ फंक्शंस बनाते हैं, या फंक्शन बोल लीजिए, मेथड बोल लीजिए। जो वो वेरिएबल्स और मेथड आप बनाते हैं वो क्या है एक्चुअली। मैं फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो, मैं लाइन वाइज जितनी वीडियोस बनाता जाता हूँ हमेशा मैं ये बात डिस्कस करता हूँ कि किसी भी क्लास के अंदर जो मेथड्स और वेरिएबल्स हैं वो है एक्चुअली वो क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ तो हैं। आप खुद सोचिए, अगर एक स्टूडेंट है हमारे पास क्लास, उसके अंदर अगर एक रोल नंबर है या उसके मार्क्स हैं, तो वो क्या है, उसी स्टूडेंट के हैं ना। तो मीन्स जो मेथड्स एक्चुअली क्लास कंटेन व्हाट, क्लास क्या कंटेन करता है, क्लास कंटेन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट। हर एक, अब फॉर एग्जांपल एक क्लास है, मान लीजिए कॉलेज के अंदर कोई एक डिपार्टमेंट है, उस ठीक है MCA डिपार्टमेंट है, उसके अंदर एक MCA फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है। MCA फर्स्ट ईयर में 40 स्टूडेंट्स हैं, सो मीन्स 40 ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आप क्लास बनाना चाहते हैं MCA फर्स्ट ईयर की, तो उसके अंदर 40 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे और उनकी प्रॉपर्टी आप उस क्लास में डिफाइन करेंगे मेथड्स और वेरिएबल की फॉर्म में। तो गाइस, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है और नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है मैं बताता हूँ पहले आपको। फर्स्ट पॉइंट, जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल होते हैं उनकी उनके लिए आपको उनका जो वो ऑब्जेक्ट से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे सिंपल एक क्लास बनाई डेमो के नाम से, ठीक है। इस क्लास में मैंने क्या दिया, मैंने सिंपल यहाँ पे पब्लिक डिफाइन किया, यहाँ पे मैंने रोल। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, क्लास डेमो इज़ नॉट कोई मीनिंगफुल नहीं है, इसका कोई मीन नहीं है यहाँ पे, मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक्चुअली है क्या। आप PHP यूज़ करते हैं तो वेरिएबल्स के साथ तो डॉलर आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये रोल आप देख रहे हैं, ये ना अभी इस टाइम पे ना ये क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो आप ऑब्जेक्ट से एक्सेस करते हो। देखिए, मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल बता दूंगा कि स्टैटिक वेरिएबल कब यूज़ करते हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल कब यूज़ करते हैं। अब मैंने सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट 1, और न्यू लिखा यहाँ पे, और डेमो यहाँ पे मैंने लिखा। लिखने के बाद देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको अभी आप, अभी मेरा रोल क्या है यहाँ पे। अब देखिए, जो भी डेमो क्लास है इसके अंदर वेरिएबल्स और मेथड, सपोज मैं यहाँ पे एक मेथड ही बनाता हूँ, चलिए मैंने मेथड का नाम दिया
शो। ठीक है, अब इस शो में आप देखिए, ये ये भी क्या है, नॉन स्टैटिक मेथड, स्टैटिक नहीं है ये। वेरिएबल और मेथड दोनों मेरे नॉन स्टैटिक हैं, ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है और ये नॉन स्टैटिक मेथड है। अब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने लिखा सिंपल ऑब्जेक्ट, और मैंने यहाँ पे रोल दिया और रोल नंबर दे दिया मैंने 1। ठीक है, उसके बाद मैंने सिंपल यहाँ पे, मैं यहाँ भी प्रिंट करा सकता हूँ बट मैं सिंपल प्रिंट करवा देता हूँ इस रोल की वैल्यू ऑब्जेक्ट 1 के लिए। ठीक है, अब इतना हमने किया। अब एक बार हम ब्राउजर पे चलते हैं, रन कराते हैं। आउटपुट क्या आ रहा है, 1। मीन्स जब भी आपके पास नॉन स्टैटिक वेरिएबल होंगे, उनको अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। बट स्टैटिक वेरिएबल्स गाइस क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अब स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। आपको स्टैटिक वेरिएबल के लिए ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब आपने देखा, आप इस रोल नंबर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। कैसे आपने एक्सेस किया, देखिए, आपने ऑब्जेक्ट 1 लिया, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डेमो क्लास का, उसमें रोल नंबर डाला और आपने रोल नंबर को प्रिंट करवाया। अगर गाइस आप मेरी ये डायरेक्ट वीडियो मेरे इस चैनल में विजिट कर रहे हैं और आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ नहीं आएगी। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो, अगर आपको समझ आ रही है डेट इज़ गुड, बट अगर समझ नहीं आ रही है वीडियो ये, तो प्लीज़ मेरी पिछले सेशंस जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको ये बहुत अच्छे से वीडियो समझ आएगी। तो अभी हमने ये देख लिया, यहाँ पे रोल नंबर भी प्रिंट हो रहा है। अब कहीं ना कहीं अगर मुझे ये रोल यहाँ यूज़ करना है इस फंक्शन के अंदर, तो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं हम, पर उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, दिस कीवर्ड। और दिस कीवर्ड जो होता है वो भी ऑब्जेक्ट से रिलेट करता है। मींस दिस कीवर्ड इज यूज फॉर सेल्फ रेफरेंसिंग। जो डेमो क्लास है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी क्या है, रोल नंबर, किसी ऑब्जेक्ट का हो सकता है। तो गाइस दिस कीवर्ड क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा दिस, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली दिस कीवर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि स्टैटिक में दिस कीवर्ड यूज नहीं होता। अगर आप स्टैटिक वेरिएबल यूज करें तो दिस कीवर्ड यूज नहीं करेंगे, उसमें यूज करते हैं सेल्फ। तो इसलिए मैं पहले आपको एग्जांपल दे रहा हूँ नॉन स्टैटिक का, फिर ये एग्जांपल के साथ साथ हम देखेंगे स्टैटिक के साथ, तो एकदम एकदम क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रोल, और यहाँ दे दिया 1। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, मैंने कराया रिटर्न। ठीक है, रिटर्न का मीनिंग भी मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। अब मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ। ठीक है, और मैं ऑब्जेक्ट से इस बार क्या बुलाऊंगा, शो। ठीक है, अब एक बार इसको इको करवा लेते हैं, क्या हमारे पास आउटपुट 1 आ रहा है। ऐसे केस में बिल्कुल 1 आएगा, देखिए 1 आ रहा है। मीन्स अब आप देखिए दिस क्या करता है, सेल्फ रेफर्स, मतलब जिस डेमो के पास जो रोल नंबर है इसको सेल्फ मतलब ये बताता है कि दिस रोल नंबर इज 1, कि ये रोल नंबर जो है डेमो क्लास का है। जब भी इसको ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे और आप इस फंक्शन को बुलाएंगे, आपको ये रोल नंबर क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। सो गाइज मेरा जो मेन मोटिव है ना एग्जांपल देने का वो यही है कि जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं ना या स्टैटिक फंक्शन होते हैं वो अलग होते हैं नॉन स्टैटिक से। अभी ये जो वेरिएबल है ये नॉन स्टैटिक है, और ये जो मेथड आप देख रहे हैं ना ये नॉन स्टैटिक मेथड है। इसके लिए अगर आपको शो को, रोल नंबर को अगर आपने मतलब प्रिंट करवाना है या कुछ भी इसके अंदर लॉजिक लेगा उसको आपने देखना है, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। मींस नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए या नॉन स्टैटिक मेथड्स के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ता है, बट स्टैटिक वेरिएबल के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। सो गाइस देखते हैं स्टैटिक कीवर्ड। अब तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल यहाँ पे कीवर्ड डाल देना है स्टैटिक। जैसे ही आप ये चीज यहाँ पे कर देंगे, आपको ये चीज करने की जरूरत ही नहीं है, और अब ये क्या बन गए हैं हमारे स्टैटिक मेथड। ठीक है, सो सो गाइज अब ये हमारा जो मेथड हो गया हमारा स्टैटिक हो गया, और ये वेरिएबल क्या है मेरा स्टैटिक है। सॉरी एक्चुअली इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, आप सिंपल मैंने इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये जो मेथड है आपका और जो वेरिएबल है ये स्टैटिक है। अब सिंपल अगर आप चाहते हैं इसको एक्सेस करना, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर रोल नंबर क्या दे दिया, 1। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, अब ये रोल नंबर मेरा 1 है। मैंने सिंपल अब आपको इसको एक्सेस करना है, अब ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा, बट ये स्टैटिक वेरिएबल है, इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे डेमो क्लास का नाम, स्कोप, रेजोल्यूशन ऑपरेटर और रोल नंबर, सिंपल बस यहाँ पे इको करा लीजिए। अब देखते हैं क्या 1 आता है। आता है तो हमारा कोड ठीक है, 1 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए या स्टैटिक मेथड के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सिंपल आप क्लास का नाम दीजिए,
और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का नाम दीजिए और यहाँ अपने वेरिएबल का नाम या फंक्शन का नाम आप दे सकते हैं। सो गाइस सिंपल इसका मतलब ये है, जैसा आप सी प्लस प्लस अगर आपने कर रखी है तो उसमें हम यही चीज़ यूज़ करते हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। वो ये बताता है कि अ वेरिएबल और फंक्शन बिलोंग्स टू विच क्लास। इस लाइन का मतलब यहाँ ये है कि रोल नंबर किस क्लास से बिलोंग करता है, डेमो क्लास से। सो स्टैटिक वेरिएबल को आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही साथ स्टैटिक मेथड को भी आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे दिया हेलो डेमो, ठीक है, यहाँ मैंने इसको सेमीकोलन टर्मिनेट किया और सिंपल मैंने क्या किया, इको और डेमो और फंक्शन का नाम। देखिए आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए और हेलो डेमो आना चाहिए। चलते हैं ब्राउज़र पे, 1 और हेलो डेमो आ रहा है यहाँ पे, मीन्स कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है, क्रैश नहीं हो रहा। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि स्टैटिक कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं। देखिए इसके पीछे एक पूरा के पूरा एक सिनेरियो है गाइस। आप देखते हैं, आप कोई भी कोड आप चलाते हैं, क्योंकि अब पीएचपी को कोड को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, सर्वर चाहिए। और पीएचपी क्या है, मेरी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, हमें सर्वर तो चाहिए ही चाहिए। हमारे पास जैम सर्वर होता है, वेम सर्वर होता है। जैसे आप देख रहे हैं मैं भी क्या यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम पे, मेरा सर्वर क्या है, लोकल होस्ट 81 इज़ अ पोर्ट नंबर ऑफ वैम्प में। एक्चुअली मैं सर्वर यूज़ कर रहा हूँ वैम्प सर्वर। तो इसमें क्या होता है कि कंपाइलेशन प्रोसेस तो नहीं है। अब जब भी जो भी स्क्रिप्ट आपकी एग्जीक्यूट होती है सर्वर पे ही होती है, या अगर आप कंपाइल ही बोल लें, ऐसे कंपाइलर नहीं होता है इसके अंदर, इंटरप्रेट ही होती है स्क्रिप्ट आपकी, तो आप सर्वर पे ही होता है जो भी प्रोसेस होता है। तो उसमें ये चीज़ होती है कि अब देखिए जैसे अब ये जो चीज़ यहाँ पे चल रही है, एक्चुअली जो आप देख रहे हैं डेमो से फिर रोल नंबर बुला रहा हूँ, ऑब्जेक्ट भी नहीं बना रहा। अब स्टैटिक कीवर्ड का मतलब यहाँ पे ये आ जाता है, देखिए अब मान लीजिए डेमो है, मैंने इसके ऑब्जेक्ट बना दिए, 3-4 ऑब्जेक्ट बना दिए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 5। तो क्या होता है कि जब भी मेमोरी बनती है, एक्चुअली देखिए आप चाहे आप सी प्लस एस में काम कर लीजिए, चाहे आप पीएचपी में काम कर लीजिए, मेमोरी हर किसी की बनती है। मतलब कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा डेटा एक्चुअली, चाहे आप ब्राउजर पे टेम्परेरी मेमोरी भी समझ लीजिए, कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है ना। तो क्या होता है, अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट 1 है, तो ऑब्जेक्ट 1 के अंदर ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट 2 की भी इन्फॉर्मेशन हो, नहीं, ऑब्जेक्ट 1 में ऑब्जेक्ट 1 की इन्फॉर्मेशन होगी, ऑब्जेक्ट 2 में ऑब्जेक्ट 2 की होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देने वाला हूँ जो आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा स्टैटिक कीवर्ड। अब एक बात बताइए, एक कॉलेज है, मान लीजिए इस कॉलेज के अंदर 4000 स्टूडेंट हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब वो 4000 क्या है एक्चुअली में, ऑब्जेक्ट, सीधी सी बात है। या आप इसी एग्जाम्पल के साथ मैं एग्जाम्पल और रिलेट करता हूँ, आईआरसीटीसी की वेबसाइट है जिसमें से हम रेल टिकट, ट्रेन की टिकट बुक करते हैं। कितने कितने यूजर्स आते हैं, सब क्या है, ऑब्जेक्ट ही तो हैं। कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, अपनी टिकट बुक करते हैं और फिर टिकट बुक करके लॉग आउट कर देते हैं, लॉग आउट हो जाते हैं और ऑब्जेक्ट हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसे ही एक क्लास, मतलब एक कॉलेज है, उस कॉलेज का नाम है, सपोज कॉलेज का नाम है, आप कॉलेज का नाम कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए नॉर्दर्न इंडिया ऑफ इंजीनियरिंग, कॉलेज का नाम है एनआईसी, नॉर्दर्न इंडिया ऑफ इंजीनियरिंग। अब आप इसमें ध्यान से सोचिए, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ थोड़ा सा आपको। मैंने यहाँ पे पब्लिक लिखा सॉरी, स्टैटिक, और यहाँ पे दिया कॉलेज अंडरस्कोर नेम, और मैंने यहाँ क्या मेंशन कर दिया, एनआईसी। अब मैंने पता है ऐसा क्यों किया, मैंने अब आप देखिए स्टैटिक में यहाँ पे स्टैटिक कॉलेज नेम को, एनआईसी को स्टैटिक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो 4000 स्टूडेंट हैं उनके लिए ये जो एनआईसी है ना, वो ये जो नेम है ये यूनिक है। बाकी 4000 ऑब्जेक्ट हैं, उनकी और प्रॉपर्टीज जो होंगी वो अलग हो सकती हैं, बट ये जो कॉलेज का नाम है ये 4000 स्टूडेंट के लिए अलग नहीं हो सकता। सबका एनआईसी नाम, मतलब नॉर्दर्न इंडिया ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज जो नेम होगा वो सब ऑब्जेक्ट के लिए होगा। सो इसका कहने का मतलब गाइज ये है कि अगर आपका कोई भी स्टैटिक वेरिएबल है तो जितने आपके ऑब्जेक्ट हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए मेमोरी वेस्ट क्यों करें, आप इसको इसके लिए आप इसको ऑब्जेक्ट से बुलाओगे। हीप, आई थिंक आपको पता होगा हीप के बारे में, नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी पूरी इसी से ही होगी, मैं रिसर्च करता हूँ इन चीज़ों में देखता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके बारे में। एक्चुअली अभी हम क्या सीख रहे हैं, स्टैटिक कीवर्ड का यूज़। एक PHP 5.3 के अंदर एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस हुआ था जो था लेट स्टैटिक बाइंडिंग। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, उसमें हम 8th वीडियो जो होगी PHP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, उसमें हम देखेंगे लेट स्टैटिक बाइंडिंग, और साथ ही साथ उसमें ये देखेंगे हम पूरा के पूरा मेमोरी स्ट्रक्चर PHP का क्या होता है। तो हम ये पूरा एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, उसके लिए बिल्कुल वो एक नया वीडियो बिल्कुल डिजर्व करता है, वो हम उसमें देखेंगे। बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कॉलेज नेम है वो एनआईसी है, जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे वो इस वेरिएबल को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा अभी।
अब फॉर एग्जांपल अभी ऐसा नहीं है कि अगर इस क्लास के अंदर स्टैटिक कीवर्ड है तो ऑब्जेक्ट नहीं मतलब बना सकते, आप ऑब्जेक्ट बिल्कुल बना सकते हैं, बट स्टैटिक कीवर्ड को एक्सेस करना है तो आप इस तरीके से एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए मैं अभी ये कॉलेज नेम के लिए मेमोरी वेस्ट क्यों करूं, मैं सीधा वेरिएबल बनाया NIC, मतलब कि जितने ऑब्जेक्ट हैं इसको वेरिएबल को मैं, जो ये कॉलेज नेम है इसको डायरेक्टली बुलाने की जरूरत नहीं है, जहां मुझे लगेगा जिस स्टूडेंट के लिए लगेगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट तो इस कॉलेज से बिलोंग करता है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया इसको स्टैटिक। तो स्टैटिक का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी वेरिएबल को, किसी फंक्शन को स्टैटिक कर देते हैं तो सारे ऑब्जेक्ट इसको शेयर कर सकते हैं, और वो कॉमन होता है सबके लिए। ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन अलग हो सकती है हर एक ऑब्जेक्ट की, अब जैसे मैं हूँ, मेरी डिटेल मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरा फ्रेंड है उसकी डिटेल उसकी इन्फॉर्मेशन है, हम एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। क्या मैं अपना नाम, जैसे मेरा नाम अजय है तो ये थोड़ी उसका नाम भी अजय हो जाएगा, हो सकता है अजय, बट हमारी और डिटेल तो अलग हो सकती है ना। तो गाइस इन्फॉर्मेशन डिफर कर जाएंगी, बट अगर कोई भी चीज़ आपका कोई ऐसी, क्योंकि जब भी हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं उसमें कोई वेरिएबल बनाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती हैं, उसको आप स्टैटिक कर दीजिए, जिससे आपका मेमोरी स्पेस कम बचेगा, कम मतलब ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। अभी तो एक वेरिएबल है, मान लीजिए आपको अब एक, अब या फिर आपको ऐसा लगता है जहां आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है उस वेरिएबल को आप बिना ऑब्जेक्ट के भी बुला सकते हैं, तो आप स्टैटिक कर दीजिए। सो गाइस ये है। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देने वाला हूं जो आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा स्टैटिक कीवर्ड के बारे में, ठीक है। तो इसको मैं अभी हम यहाँ से रब कर देते हैं, इरेज कर देते हैं इसको यहाँ से। अब आप सिंपल देखिए, हम एक काम करते हैं, हम ये देखना चाहते हैं, सपोज एग्जाम्पल मैं थोड़ा इसको रियल लाइफ ही कर देता हूँ, ठीक है। IRCTC, ठीक है, ये हमारी रेलवे की वेबसाइट है, ठीक है, इंडियन रेलवे की वेबसाइट है, इसमें टिकट बुक करते हैं। अब हम इस प्रोग्राम में ये देखेंगे कि हमारी इस प्रोग्राम में कितने यूज़र्स आए हैं, मतलब कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, कितने यूज़र्स टिकट बुक करने आए हैं। तो अब एक काउंटर, हम एक काम करते हैं, अभी मैं करता हूँ पब्लिक, ठीक है, मैं सिंपल लिखता हूँ यहाँ पे पब्लिक काउंट, ठीक है। मैं अभी इसमें स्टैटिक कीवर्ड यूज़ नहीं कर रहा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी बिना स्टैटिक के स्टैटिक में क्या फ़र्क आ जाता है। स्टैटिक लिया हमने यहाँ पे सिंपल, और यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया एक नॉर्मल, ठीक है, और फंक्शन का नाम दिया गेट काउंट, जो काउंट करेगा एक्चुअली फंक्शन। ये क्या हमने क्या क्या करेगा, ये फंक्शन गेट काउंट। ये फंक्शन गेट काउंट कोई प्री डिफाइंड कीवर्ड नहीं है, आप भी कुछ भी नाम दे सकते हैं। साथ ही साथ ने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया। गाइस कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखना है तो मेरी सेकंड वीडियो देख सकते हैं, मैंने कंस्ट्रक्टर पूरा अच्छे से बता रखा है उसमें, आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, दिस और काउंट में इंक्रीमेंट, ठीक है। अब सिंपल मैंने यहाँ क्या करूँगा, ध्यान से देखिएगा आप इसको जरा एक बार। गाइस दिस कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, काउंट के लिए, मतलब सेल्फ रेफरेंसिंग के लिए बता चुका हूँ आपको। अब सिंपल आप यहाँ क्या कीजिए, obj1 मतलब obj1 न्यू और IRCTC और object1 क्रिएट हुआ पहले तो, क्योंकि क्या है गाइस ये कंस्ट्रक्टर है, तो जैसी क्या कि जैसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या कॉल होता है कंस्ट्रक्टर, और हमने क्या करा है काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, और हमने यहाँ लिख दिया रिटर्न काउंट की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया, उसका क्या नाम दिया मैंने object2। काउंट की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, दो नहीं मतलब जब काउंट object1 हुआ तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई, object2 हुआ तो काउंट की वैल्यू 2 होनी चाहिए ना। आइए देखिए क्या आउटपुट आता है, अगर ब्राउजर पे देखते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इको नहीं करवाया। तो मैं एक काम करता हूँ object1 से इको करवाता हूँ, क्या गेट काउंट, देख रहे हैं आप गेट काउंट कॉल करा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो सिंपल आउटपुट क्या आया, अभी भी कुछ नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने इको नहीं कराया, तो इसको इको भी करा लेते हैं। अब 1 आना चाहिए, 1 आ रहा है, 2 नहीं हुआ। गाइस सिंपल सी बात है कि object1 से, क्योंकि object1 एक बार क्रिएट हुआ है ना, काउंटर की वैल्यू 1 हुई, आप object2 कर देंगे तो क्या होगा, 2 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, क्योंकि object1 है तो उसकी इन्फॉर्मेशन अपने, मतलब ऑब्जेक्ट सपोज हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, बेशक एक क्लास से बिलोंग करते हैं, ऑब्जेक्ट सब अलग अलग है सब, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। ऑब्जेक्ट्स होंगे, अपना डेटा नहीं दिखाएंगे, फंक्शन टू फंक्शन कम्युनिकेट करेंगे, सिंपल सी बात है। अब आप चाहते हो कि आउटपुट क्या आए, कितने ऑब्जेक्ट बनाए मैंने, 1 और 2, आउटपुट 2 आए, आप क्या सिंपल कर दो इसको स्टैटिक, और इस फंक्शन को भी आप क्या कर दो
स्टैटिक। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, ये मैंने करा सिंपल यहाँ पे। अब देखें एक बार आउटपुट, एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्सेसिंग स्टैटिक प्रॉपर्टी आईआरसीटी। ठीक है, सो सिंपल। अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट तो बना लिए हैं। अब ये आपको ये सब करने की जरूरत है ही नहीं। आप सिंपल क्या कीजिए, क्लास का नाम क्या है हमारा, IRCTC, इसको कॉपी कीजिए यहाँ से, और क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अभी भी एरर आ रहा है, यूजिंग दिस व्हेन नॉट एन ऑब्जेक्ट कंटेंट्स। सो गाइस सिंपल सी बात है, हम कभी भी स्टैटिक जब यूज करते हैं और जब हमारा वेरिएबल स्टैटिक है तो उसके दिस यूज ना करके क्या यूज करते हैं, सेल्फ। सेल्फ और स्कोप रीजन ऑपरेटर। सेल्फ मतलब क्या बताता है, सेल्फ एक कीवर्ड है जो हम यूज करते हैं स्टैटिक कीवर्ड को एक्सेस करने के लिए। अब आप देखिए, अभी भी एरर है, देखिए क्या एरर आ रहा है एक बार। सो गाइस देखिए यहाँ पे सिंपल हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट वन। ठीक है, और यहाँ पे हम सिंपल ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ लिखते हैं IRCTC। ऑब्जेक्ट वन बन गया, ऑब्जेक्ट टू बन गया। देखिए ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है, एक क्लास हमने बनाई है, उसमें हमने स्टैटिक कीवर्ड भी रखे हैं, नॉन स्टैटिक। इसमें ऐसा नहीं है कि एक क्लास है तो इसमें स्टैटिक कीवर्ड होंगे, इसमें नॉन स्टैटिक भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक और स्टैटिक मैंने दे दिया यहाँ पे नेम, तो नॉन स्टैटिक भी हो सकते हैं। और नॉन स्टैटिक को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट तो चाहिए चाहिए। तो ऐसा नहीं है, उसके लिए मैंने ऑब्जेक्ट बना दिए हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, हमारे कितने ऑब्जेक्ट बन गए हैं, 2 ऑब्जेक्ट बन गए हैं। और 2 ऑब्जेक्ट बनने के बाद कंस्ट्रक्टर फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन में हमने क्या दिया है, दिस काउंट प्लस प्लस प्लस। अब देखिए आउटपुट अभी भी एरर आएगा, एरर आ रहा है अभी भी। मीन्स कह रहा है कि एक्सेसिंग स्टैटिक प्रॉपर्टी, आपको क्या करना है उसके लिए, सिंपल। सो गाइस देखिए अब यहाँ पे हमने यहाँ पे गेट काउंट हमारा स्टैटिक जो हमारा फंक्शन था हमने उसको यहाँ बुला लिया है। ठीक है, बट आप देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ एरर दे रहा है कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब गाइस सिंपल सी बात है, यहाँ दिस यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि जो हमारा काउंट है ना वो स्टैटिक है, उसके आप क्या करना पड़ेगा, सेल्फ। यहाँ भी आपको स्टैटिक के लिए चाहे आप कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लें। हाँ, अगर ये काउंट मेरा स्टैटिक ना होता तो आप दिस यूज़ करते, बट मेरा स्टैटिक है इस वजह से मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, सेल्फ। अब ये सेल्फ हो गया यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे भी हमें डॉलर यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्योंकि कोई भी वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो डॉलर डॉलर तो हम लगाते हैं। तो अब सिंपल यहाँ पे देखिए आप, ऑब्जेक्ट वन क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट टू क्रिएट हुआ। पहली बार जब ये क्रिएट ऑब्जेक्ट वन क्रिएट होगा, क्या कौन सा फंक्शन कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा, जिसे हम मैजिक फंक्शन भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टर को हम क्या बोलते हैं, मैजिक फंक्शन। काउंटर की वैल्यू क्या है मेरी बाय डिफॉल्ट 0, अब क्या हो गई 1। सेकंड टाइम जब क्रिएट होगा तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, मतलब इस काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। मैंने क्या बुलाया, सिंपल गेट काउंट को बुलाया। अब देखिए स्टैटिक लगाने से क्या फ़ायदा होता है, ध्यान से देखिएगा। आउटपुट क्या आ जाएगा हमारे पास, अभी कुछ नहीं आया है क्योंकि हमने यहाँ पे इको नहीं किया। इसको इको करा लेते हैं। अब देखिए यहाँ सिंपल आ गया 2। मैंने एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट किया, हमारी वेबसाइट पे एक और यूज़र आया, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, मैंने कर दिया 3। अब आप ध्यान से देखिए क्या होगी, वैल्यू 3। बट जब आप इसको स्टैटिक कीवर्ड हटा देते हैं, आप ऑब्जेक्ट से फिर फंक्शन बुलाते हैं, तो उस केस में वो आपको हमेशा क्या देगा, वैल्यू 1 ही देगा क्योंकि ऑब्जेक्ट अपने आप में एक ही क्रिएट हुआ है तो वैल्यू 1 देगा। बट आप स्टैटिक कर देते हैं तो सारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो शेयर हो जाते हैं इस काउंट के साथ। देखिए वैल्यू क्या थी, काउंट की 0। अभी मैं इस वेरिएबल को हटा देता हूँ। तो इस क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल भी हो सकते हैं, नॉन स्टैटिक भी हो सकते हैं, स्टैटिक फंक्शन भी हो सकते हैं और नॉन स्टैटिक फंक्शन भी हो सकते हैं। मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। सिंपल मैं आपको थोड़ा सा पूरा कोड ब्रीफ करता हूँ। काउंटर की वैल्यू अभी 0 थी, स्टैटिक हमारा वेरिएबल था, और स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए दिस ना यूज़ करके क्या यूज़ करते हैं, सेल्फ यूज़ करते हैं। स्टैटिक फंक्शन है हमारा गेट काउंट, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा क्या कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब सेल्फ क्या बता रहा है कि स्टैटिक वेरिएबल को डिनोट कर रहा है, काउंटर 0 है, क्या होगी 1, फिर 2, फिर 3। और फिर हमने क्या एट द एंड हमने क्या किया, IRCTC से क्या बुलाया, गेट काउंट, तो उसने जितने भी वेरिएबल थे काउंट कर दिए। सो गाइज आई होप आपको काफ़ी क्लियर होगा स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक फंक्शन के बारे में। मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सपोज मैंने क्लास बना दी XYZ, थोड़ा इनहेरिटेंस हम कर चुके हैं वैसे, तो मैं थोड़ा थोड़ा एक चीज़ मैं इसमें इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, छोटी सी इंट्रोड्यूस। क्या देख लेते हैं क्या ऐसे में क्या एक्सेस होगा या नहीं होगा। हमने यहाँ पे सिंपल क्या किया, कॉपी किया और इस क्लास को क्या है एक्सटेंड कर लिया, यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम, ये सेम फंक्शन ना हम यहाँ बनाते हैं। फंक्शन बनाया हमने गेट काउंट, और हम इस गेट काउंट के अंदर ना अब ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, XYZ के बनाते हैं। सिंपल सी, आप थोड़ा लॉजिक समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि
अगर आपको ये चीज़ समझ ना आए गाइस तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना। इनहेरिटेंस में मैंने पूरा समझा रखा है कि एक्सटेंड एवरीथिंग, सब कुछ हमने इनहेरिटेंस हमने पूरा देखा था। ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री, 3 ऑब्जेक्ट बन गए हैं और आईआरसीटी से हम क्या बुला रहे हैं, ये गेट काउंट। सो गाइस सबसे पहले तो स्टैटिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, पेरेंट, और पेरेंट से जब अब मुझे क्या कॉल करना है, मैं चाहता हूँ इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन कॉल हो जाए, कौन सा, ये वाला गेट काउंट। तो आप क्या करो, पेरेंट और गेट काउंट। तो इससे क्या होगा, सिंपल, ये हम अब देखिए यहाँ सिंपल ध्यान से देखिएगा, ये फंक्शन क्या है मेरा, नॉन स्टैटिक, और ये क्या है, स्टैटिक फंक्शन को बुला रहा हूँ मैं, पेरेंट कोऑपरेशन ऑपरेटर और स्टैटिक फंक्शन को बुला रहा हूँ, स्टैटिक फंक्शन को बुला रहा हूँ। क्या ये एक्सेस हो पाएगा, और ये एक्सेस होगा तो ऑब्जेक्ट से ही होगा, क्लास से तो नहीं हो सकता, इसको हटाना पड़ेगा मुझे, इसको कमेंट कर देते हैं फिलहाल। अभी मैं बुलाता हूँ ऑब्जेक्ट 3 से गेट काउंट। अब ये गेट काउंट कौन सा है, ये वाला गेट काउंट है, कौन सा, ये वाला। जैसे ये कॉल होगा, ये किसको कॉल करेगा, स्टैटिक को। क्या देखते हैं क्या ये पॉसिबल है, क्या नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर स्टैटिक फंक्शन कॉल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप कभी भी नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर स्टैटिक फंक्शन कॉल नहीं कर सकते, आप कभी भी नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकते। आप स्टैटिक के अंदर स्टैटिक कर सकते हैं, आप नॉन स्टैटिक, क्योंकि फंक्शन क्या है, नॉन स्टैटिक है, अगर आप इसको स्टैटिक कर देंगे, अभी एक्सेस हो जाएगा, देखते हैं कि एक्सेस होता है नहीं होता। हो जो मतलब एरर चला गया, मतलब हो गया ये एक्सेस। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना मुझे, अब इसको इको को यहाँ से हटा देना है, सिंपल। देखिए आ गया 3। तो गाइस सिंपल, अब मैंने क्या किया, एक्सटेंड भी कर लिया, यहाँ भी इसको कर दिया, स्टैटिक कर रखा है, देखिए गेट काउंट को। तो स्टैटिक के अंदर स्टैटिक एक्सेस हो सकता है। सो गाइस दिस इज़ अ डेमो ऑफ स्टैटिक कीवर्ड इन पीएचपी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लेट बाइंडिंग, जो 5.3 पीएचपी में आया था कॉन्सेप्ट, मतलब लेट स्टैटिक बाइंडिंग हम देखेंगे। अब लेट स्टैटिक बाइंडिंग होता क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि रन टाइम पे हम डिसाइड करें। लेट मतलब एक होता है स्टैटिक बाइंडिंग, होता है लेट बाइंडिंग। स्टैटिक बाइंडिंग में क्या होता है, हम पहले डिसाइड कर लेते हैं, एग्जीक्यूशन फेज जो होता है उससे पहले। और लेट बाइंडिंग में एग्जीक्यूशन फेज जब हमारा हो रहा होता है, रन टाइम पे हम डिसाइड करेंगे। सो गाइस दिस इज द कंप्लीट डेमो ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। आई होप काफ़ी आपको हेल्प करेगा। सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ शेयर माई चैनल if you want more. So thank you so much and good night.